हेलो स्टूडेंट, हम लोग बायोलॉजी मॉडल टेस्ट पेपर सीरीज कर रहे हैं नीट 2020 के लिए। इसी के थ्रू पूरी बायोलॉजी का इंडिया गेम करेंगे 5+100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू। इसी मॉडल टेस्ट पेपर से 50 to 16 क्वेश्चन नीट 2020 में आने के चांस रहेंगे। क्वेश्चन मॉडल टेस्ट पेपर आंसर विथ एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग करेंगे। तो आप लोग इस सीट इन नीट चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें फॉर यू एंड आई मोटिवेशन। फर्स्ट सीरीज चल रही है, सेकंड सीरीज, ये सेकंड सीरीज है जिसमें हम लोग एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25, लिगामेंट इज मेनली मेड अप ऑफ। लिगामेंट जो बनी हुई होती है वो किसकी बनी हुई होती है? तो वो कोलेजन फाइबर की बनी हुई होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट रेटिकुलिन, बी इलास्टिन, सी मायोसिन, डी कोलेजन। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस इज स्टिमुलेटेड बाय। जो पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है पैंक्रियास से, वो किसके द्वारा स्टिमुलेट किया जाता है? तो वो सिक्रीटिन एक हार्मोन होती है, उसी के द्वारा क्या होती है? स्टिमुलेट होती है। तो सिक्रीटिन हार्मोन जाके ड्यूडेनल से निकल के जाके पैंक्रियाज पे वर्क करता है। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन। क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो प्रोफेज फर्स्ट के पैकेटीन स्टेज में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन एग्जाम, कोई भी एग्जाम मेडिकल का बचा नहीं है जिस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा ना गया हो। क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन पैकेटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मीसोजोइक इरा इज गोल्डन पीरियड ऑफ। मीसोजोइक इरा को गोल्डन पीरियड कहते हैं। किसके लिए कहते हैं? तो वो रेप्टाइल के लिए कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन रेप्टाइल दिया गया है, बी मोलस्क दिया गया है, सी फिशेस दिया गया है और डी एम्फीबिया दिया गया है। जो फर्स्ट ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, रेप्टाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हैमबर्गर शिफ्ट इज आल्सो नोन एज। एक हैमबर्गर फिनामिना होती है, हैमबर्गर एक रूल्स है, उसमें क्या होता है? उसमें क्लोराइड शिफ्ट होती है। ऐसे हम याद किए थे, हैमबर्गर मतलब हैमबर्गर एक हम लोग क्या जूट का बोरा होता है वो हम याद किए थे दिमाग में, उसमें क्लोराइड फिल करते हैं। तो इसमें हैमबर्गर शिफ्ट आल्सो नोन एज क्लोराइड शिफ्ट। तो बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर जो है क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि हम लोग जल्दीबाजी में एग्ज़ाम में जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो गलत कर जाते हैं। और ये हर एक मेडिकल एग्ज़ाम में पूछा गया, नीट में तो ये 2-3 बार पूछ लिया गया है। बंडल ऑफ हिस और बंडल ऑफ हिस क्या होते हैं? तो हम लोग वहाँ का इसलिए गलत कर जाते हैं कि हार्ट तुरंत याद आता है जैसे बंडल ऑफ हिस। और बंडल ऑफ हिस का काम क्या है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट करना। तो हम लोग सोचते हैं नर्वस टिश्यू से ये नर्वस टिश्यू से बना होता है, वहीं हम लोग गलत कर जाते हैं। ये बंडल ऑफ हिस जो होता है ये मस्कुलर टिश्यू से बना होता है। जहाँ पे ये कहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल सप्लाई करता है? तो वेंट्रिकल में, ये एट्रिया में प्रेजेंट होती है और वेंट्रिकल में सप्लाई करता है। तो सी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। तो सेल थ्योरी कौन प्रपोज किया था? तो सेल थ्योरी जो स्लाइडन एंड स्वान थे, यही दोनों ने प्रपोज किए थे। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा? बी ऑप्शन नंबर स्लाइडन एंड स्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हु फॉर द फर्स्ट टाइम डेवलप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को फर्स्ट टाइम कौन डेवलप किए थे? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसे याद आना आए वैसे नॉल एंड रस्का याद आना चाहिए। KNOLL एंड RUSKA रस्का याद आना चाहिए, जो कि फर्स्ट ऑप्शन ही दिया गया, नॉल एंड रस्का। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर रिप्रेसर प्रोटीन इज प्रोड्यूस्ड बाय। जो रिप्रेसर प्रोटीन होती है वो प्रोड्यूस किसके थ्रू होती है? तो एक रेगुलेटर जीन होती है, रेगुलेटरी जीन आई जीन होती है। ये लैक ओपेरान का कंसेप्ट में दिया गया है NCERT सेकंड में, पेज नंबर हमें अभी भी याद है 117, मतलब 117 पेज नंबर पे दिया गया है। जो आई रेगुलेटरी जीन है, आई रेगुलेटरी जीन क्या करती है? ये mRNA बनाती है, mRNA को सिंथेसिस करती है, किसमें? प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए। तो ये रिप्रेसर प्रोटीन प्रोड्यूस होती है रेगुलेटरी जीन से। तो फर्स्ट ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, रेगुलेटर जीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम अफेक्ट। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो किसके थ्रू अफेक्ट होती है? तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इंटरनल आर्गन के थ्रू अफेक्ट होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इंटरनल आर्गन दिया गया, तो ये सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, साइजोगोनी अकर्स इन। साइजोगोनी जो है ये क्या किस में आकर्ष होती है, किस में प्रेजेंट होती है? आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करती है, इंटेस्टाइन पैरासाइट होते हैं, लीवर ऑफ ह्यूमन। सी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। डी दिया गया है लीवर ऑफ पैरासाइट, नहीं लीवर ऑफ ह्यूमन, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कौन सी गैस फाउंड इन प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर? गैसेस फाउंड इन प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर सबसे पहले जो एटमॉस्फेयर बना था तो कौन सी गैस उसमें प्रेजेंट थी? तो उसमें मीथेन था, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर वेपर। वाटर जो था वो वेपर के फॉर्म में था, तो फर्स्ट ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। इसमें CO2 दे दिया, CO2 नहीं था, CO2 इसमें भी दिया, CO2 यहाँ भी, जो कि CO2 नहीं प्रेजेंट था, तो फर्स्ट ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन टेस्टिस। सर्टोली सेल्स पाई जाती हैं टेस्टिस में। दीज सेल्स आर, इन सेल का फंक्शन क्या होता है? तो सर्टोली सेल्स जो होती हैं ये क्या करती हैं? ये क्या नरिशमेंट सेल्स होती हैं। ये सर्टोली सेल्स जो होती हैं ये नर्स सेल होती हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन नंबर नर्स सेल दिया गया है, जो कि सहायक सेल होती हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। रिप्रोडक्टिव सेल नहीं होती हैं सर्टोली सेल, ना रिसेप्टर सेल होती हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आफ्टर ये डीप इंस्पायरेशन, जब हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, डीप इंस्पायरेशन गहरी सांस लेते हैं, एंड मैक्सिमम एक्सपायरेशन गहरी सांस लेने के बाद और मैक्सिमम एक्सपायरेशन करते हैं, मैक्सिमम CO2 निकालते हैं। इस कैपेसिटी को, इस लंग की कैपेसिटी को नोन एज क्या कहते हैं? तो हम लोग इसको वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। तो फर्स्ट अधिक सांस लेना, अधिक सांस निकालना, तो हम लोग फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच वन इज द स्वीटेस्ट शुगर? कौन सा सबसे मीठा शुगर होता है? तो फ्रक्टोज जो होता है वो सबसे मीठा शुगर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी फ्रक्टोज सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, स्पीसीज कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। हम लोग स्पीसीज को आइडेंटिफाई करते हैं किस बेस पे करते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, इंटरब्रीड के थ्रू नहीं करते हैं, ना ही स्पेसिफिक डाइवर्सिटी के, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के थ्रू, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग कंप्लीट वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट।